मेरे टाइम जब चाय आ जाती है तो मैं सोचता हूँ कि आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है। जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वही मुर्गा हलाल करता है। जल्दी से चाय पीजिए, चाय गिरने न पाए सफेद कपड़े पर। अब्दुल्ला इमामी भाई आपका आगे आना जरूरी है, आगे तशरीफ लाइए। आप प्रोग्राम उठ रहा है नहीं, उठने दिया जाए। ऐसा लगता है कि बिद्दुपुर में नहीं हम सुरकाही शरीफ में बैठे हुए। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला भी कम से कम होना चाहिए स्टेज पर, चूंकि सब कैद हो रहा। लोग लाइट चलाते हैं, नया नया फैशन है नहीं। ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने बहुत पहले कहा था ना कि क्या कहा था कि है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है, ठहर ठहर के जमाने की बात करता है। जो अम्मा 12 सलीके से पढ़ नहीं पाता वो फेसबुक को चलाने की बात करता है नहीं। तो जरा संभल के बैठिए। जलसे की अजमत तकद्दुस का ख्याल किया कीजिए। मोबाइल चलाने के लिए आए हैं यहाँ लाइव चलाने के लिए आए हैं। चैनल वाले तो ये काम कर ही रहे हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। यहाँ हम ताजु शरिया का नारा लगाते हैं, मसलक आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो एहतियात करना चाहिए ना। ये जलसा है, कोई मजाक गा तो नहीं है। अदब और एहतराम कीजिए, इश्क़ और अक़ीदत की पाकीज़ा फ़िज़ा में सांस लीजिए। बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाते हैं तो हुक्म ताजु शरिया पे अमल कीजिए। मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया, नामी नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया। सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। अच्छा शेर जब पढ़ा जाता है तो मुझे ऐसे करना पड़ता है, तब आप सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर ऐसे ना कहा जाए, आखिरी मिसरे पे धक्का ना लगाया जाए, तो ये लोग कहेंगे कि शेर इसी तरह चलता फिरता है नहीं। फन आशना, नाज़िम, अदीब, सुखनवर और नकीब हजरत अब्दुल्ला इमामी तो शरीफ ला चुके हैं। और एक और सालिमीन रजा अशरफी फैजाने मखदूम किछौछा लेकर हाजिर हो चुके हैं। और एक शायर वाईफाई नहीं हाई फाई, जो फितरी तौर पर मैं कहता हूं हिंदुस्तान के तमाम शोरा में नुमाया जिनकी आवाज है, वो है सिप्तैन अजीमाबादी। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूं, अदबो इज्जतो तकरीम से दिक्कत क्या है, यानी कुरान की तालीम से दिक्कत क्या है। चलिए इब्लीस के चेलों से ये पूछा जाए, तुमको सरकार की ताजीम से दिक्कत क्या है। तुमको सरकार की ताजीम से। अच्छे शेर पे पढ़े लिखे अफराद अपनी जरा सा अहमियत का, शान इनफिरादियत का तमाशा नहीं, मोबाइल बंद कर दो है नहीं। अच्छा शेर पढ़ा जाए तो आप झूमेंगे तब ना ये लोग कहेंगे कि अच्छा शेर है नहीं। मौलाना सरमद रजा साहब आप हैं, बहुत अच्छा खिताब किया आपने, मुबारकबाद, गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ। अल्लाह पाक सलामत रखे। इतना अच्छा शेर पढ़ा और आप लोगों ने कोई खास रिस्पांस नहीं लिया। फिर पढ़ता हूँ, इनका हुक्म इसलिए पढ़ देता हूँ। अदबो इज्जतो तकरीम से दिक्कत क्या, यानी कुरान की तालीम से दिक्कत क्या है। चलिए इब्लीस के चेलों से ये पूछा जाए, तुमको सरकार की ताजीम से दिक्कत क्या है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और एक शेर पीछे वाले क्या है बोलेंगे तब ना फिर शेर सुनाया जाएगा। एक अच्छा हाई फाई किस्म का शेर सुनाना चाह रहा था, सुनाया जाए कि नहीं। कितने लोग चाहते हैं सुनाया जाए। एक हाथ क्यों, दोनों हाथ उठाया जाए, लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अभी भी आवाज लोग छुपा रहे हैं, आवाज छुपा रहे हैं। अरे जुलूस मोहम्मदी वाला मंजर पेश कीजिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गम का बाइस अजमत की ऊंचाई लगने लगती है। शेर सुनिए, शेर पढ़ेंगे सुनेंगे, क्या बात सलाहियत पैदा होगी, जरूरी है। गम का बाइस अजमत की ऊंचाई लगने लगती है। कहा गया है कि
के खिलाफ मत बोलिएगा। मैं क्यों किसी के खिलाफ बोलूंगा? मैं तो शेर पढ़ूंगा, है नहीं कि गम का बाइस अजमत की ऊंचाई लगने लगती है, कोहे हिमालय की चोटी भी राई लगने लगती है। देख के 12 रबीउन नूर का परचम देख के सुन्नी के घर पर अब पलटना पड़ेगा। बर वक्त आपको सुभान अल्लाह या वाह वाह कहना चाहिए। कुछ शोरा है जो चाहते हैं कि हर शेर पे मैं दाद देता रहूं, वो शेर कम पढ़े मैं कहूं वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी ये तमाशा मजाक, अरे शेर तो पूरा होने दिया जाए ना। एक शायर पढ़ रहे थे तो छोटे वाले माइक से, हलचल सिवानी वाले माइक से, है नहीं, एक सामने बैठे थे बाबू कमेटी का एक छोटा सा बच्चा, वो बोल रहा था क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शेर नहीं पढ़ने दे रहा था। जैसे ही शुरू करते शायर कहता क्या बात है, अरे क्या बात है, क्या बात है। शायर ने कहा चुप, कोई बात नहीं। शेर फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब्दुल्ला इमामी भाई आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं ये शेर। गम का बाइस अजमत की ऊंचाई लगने लगती है, कोहे हिमालय की चोटी भी राई लगने लगती है। 12 रबीउन नूर का परचम देख के सुन्नी के घर पर जाने कितने लोगों को मिर्चाई लगने लगती है। हजरत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हजरत वाह वाह वाह, क्या बात है, शुक्रिया। इधर के लोगों मिर्चाई का जवाब नहीं है। इधर के लोगों को आने में दिक्कत हो रही है, इस पैसा दे दीजिए। नहीं, न नारा लगा रहे हैं, न सुभान अल्लाह, और न फिर खुल के दाद दे पा रहे हैं। ऑपरेटर का जवाब नहीं है। मैंने आज तक किसी ऑपरेटर को इनाम नहीं दिया है। आइए पहली मर्तबा इनाम ले जाइए। इतना अच्छा माइक, इतना अच्छा जो असली है ऑपरेटर वो आइए। इतना मैंने कभी दिया ही नहीं है, पहली मर्तबा दे रहा हूं। ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, पहली मर्तबा। और ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, हाथ नहीं बजाइए। अगर माइक खराब हुआ तो पैसा वापस लिया जाए। चलिए, वैशाली जिला में माइक चलते चलते 12 बजे रात में बंद हो गए। लोग परेशान हो गए। ऑपरेटर के बगल में एक बच्चा बैठा था, उसने कहा आप लोग घबराइए नहीं, कयामत यानी माइक कयामत तक नहीं चालू होगा। लोगों ने कहा अरे लाइट कटी है, जनरेटर चालू होगा, ऑपरेटर तार जोड़ेगा, लाइट आ जाएगी, माइक चालू हो जाएगा। ऑपरेटर के बगल में बैठे हुए बच्चे ने कहा कि माइक कयामत तक चालू नहीं होगा। तो कमेटी के अफराद ने उसको 10-20 रुपया दिया और बोला बताओ क्यों नहीं चालू होगा। तो उसने कहा कि जब लाइट कट गई थी तो ऑपरेटर ने तार में तार को जोड़ने के बजाय तार को नारियल की रस्सी में जोड़ा। आप तैयार हैं? मैं लतीफा नहीं सुनाता, असल में जरा सा मैं पजमुर्दगी देख रहा था, सोचा चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। एक मर्तबा एक हाथ नहीं, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे आपसे ज्यादा मैं रोजाना बोल रहा हूं, फिर भी आप आवाज दाब रहे हैं। बोलिए लहरा के या हबीब अल्लाह।